एवरीवन, अभी तक आप लोगों ने सिंगल लिमिटर सर्किट के बारे में स्टडी किया है। इस वीडियो लेक्चर में कॉम्बिनेशनल क्लीपर सर्किट या डबल लिमिटर सर्किट के बारे में स्टडी करेंगे। कॉम्बिनेशनल क्लीपर सर्किट को हार्ड लिमिटर सर्किट के नाम से भी जाना जाता है। कॉम्बिनेशनल क्लीपर सर्किट या डबल लिमिटर सर्किट को डिजाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ टू डायोड्स एंड टू रेफरेंस वोल्टेजेस। यहाँ पर तीन मॉडल सर्किट डायग्राम बनाए गए हैं। मॉडल सर्किट डायग्राम नंबर 1, मॉडल सर्किट डायग्राम नंबर 2 एंड मॉडल सर्किट डायग्राम नंबर 3। अगर इन तीनों मॉडल सर्किट डायग्राम को अच्छे से एग्जामिन करते हैं तो ये हमें क्लियरिफाई हो रहा है कि इन तीनों मॉडल सर्किट डायग्राम को डिजाइन किया गया है विद द हेल्प ऑफ टू डायोड्स D1 एंड D2 एंड टू रेफरेंस वोल्टेजेस VR1 एंड VR2। कॉम्बिनेशनल क्लीपर को डिजाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ टू रेफरेंस वोल्टेजेस। तो कॉम्बिनेशनल क्लीपर को क्लिपिंग सर्किट एट टू इंडिपेंडेंट लेवल्स के नाम से भी जाना जाता है। अगर क्लिपिंग सर्किट में रेफरेंस वोल्टेजेस का यूज करते हैं तो हम लोग उस सर्किट को बायस्ड क्लिपिंग सर्किट के नाम से भी जानते हैं, जैसे बायस्ड नेगेटिव क्लिपिंग सर्किट एंड बायस्ड पॉजिटिव क्लिपिंग सर्किट, जिसके बारे में ऑलरेडी आपने स्टडी कर लिया है। कॉम्बिनेशनल क्लीपर टॉपिक लिख करके फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, द कॉम्बिनेशन ऑफ ए बायस पॉजिटिव क्लिपिंग सर्किट एंड ए बायस नेगेटिव क्लिपिंग सर्किट इज कॉल्ड ए क्लिपिंग सर्किट एट टू इंडिपेंडेंट लेवल्स और ए कॉम्बिनेशनल क्लीपर। कॉम्बिनेशनल क्लीपर को डिजाइन किया जाता है एक बायस्ड पॉजिटिव क्लिपिंग सर्किट और एक बायस नेगेटिव क्लिपिंग सर्किट को कंबाइन करके। यहाँ पर हम लोग मॉडल 1 को एग्जामिन कर रहे हैं। मॉडल 1 कॉम्बिनेशनल क्लीपर सर्किट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस कॉम्बिनेशनल क्लीपर सर्किट को डिजाइन किया गया है एक बायस्ड पॉजिटिव क्लिपिंग सर्किट और एक बायस्ड नेगेटिव क्लिपिंग सर्किट के कंबाइंड इफेक्ट से। इस कॉम्बिनेशनल क्लीपर सर्किट में दो रेफरेंस वोल्टेजेस का यूज किया जा रहा है, इसीलिए इस सर्किट को हम लोग क्लिपिंग सर्किट एट टू इंडिपेंडेंट लेवल्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि ए लिमिटर दैट वर्क्स ऑन बोथ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पिक्स ऑफ एन इनपुट वेवफॉर्म इज कॉल्ड डबल लिमिटर। अभी तक आप लोगों ने सिंगल लिमिटर सर्किट के बारे में स्टडी किया है। सिंगल लिमिटर सर्किट में इनपुट वेवफॉर्म के आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव पिक से लिमिटिंग क्राइटेरिया को परफॉर्म किया जाता था, लेकिन डबल लिमिटर सर्किट में इनपुट वेवफॉर्म के बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पिक से हम लोग लिमिटिंग वर्किंग क्राइटेरिया को परफॉर्म करते हैं। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि कॉम्बिनेशनल क्लीपर सर्किट को डबल लिमिटर सर्किट के नाम से भी जाना जाता है। डबल लिमिटर सर्किट इसलिए कहते हैं कॉम्बिनेशनल क्लीपर सर्किट को कि इस सर्किट में जो इनपुट वेवफॉर्म का बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव पिक्स होता है, उन दोनों का यूज करके लिमिटिंग वर्किंग क्राइटेरिया को परफॉर्म किया जाता है, पूरा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि दीज सर्किट्स आर आल्सो नोन एज क्लिपिंग सर्किट एट टू इंडिपेंडेंट लेवल्स और हार्ड लिमिटर। इस पॉइंट के बारे में भी मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कॉम्बिनेशनल क्लीपर सर्किट को हम लोग क्लिपिंग सर्किट एट टू इंडिपेंडेंट लेवल्स या हार्ड लिमिटर के नाम से भी जानते हैं। आगे लिखा हुआ है कि दीज सर्किट्स आर पैरेलल और शंट बेस्ड क्लीपर्स विच आर डिजाइन्ड विद द टू डायोड्स एंड टू रेफरेंस वोल्टेजेस। ये जो तीन मॉडल जो बनाए गए यहाँ पर सर्किट डायग्राम के, ये तीनों मॉडल रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉम्बिनेशनल क्लीपर सर्किट को। और ये जो कॉम्बिनेशनल क्लीपर सर्किट हैं एक्चुअली में पैरेलल या शंट बेस्ड क्लीपर्स हैं।
ये तो आपको डिज़ाइन से ही पता चल गया होगा कि डायोड के कनेक्शन से ही कि ये जो तीनों सर्किट हैं पैरेलल या शंट बेस्ड क्लीपर्स हैं। और हम लोग कॉम्बिनेशनल क्लीपर सर्किट को डिजाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ 2 डायोड्स एंड 2 रेफरेंस वोल्टेजेस, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है। और ये तीनों मॉडल में हम लोगों को एग्जामिन करने पर पता भी चल रहा है कि इन तीनों मॉडल को डिजाइन किया गया है विद द हेल्प ऑफ 2 डायोड्स एंड 2 रेफरेंस वोल्टेजेस। नेक्स्ट पॉइंट है कि दिस टाइप ऑफ सर्किट इज यूजफुल टू रिमूव एन आर्बिटरी पोर्शन ऑफ द पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव साइकिल्स ऑफ एन इनपुट सिग्नल। कहता है कि इस टाइप के सर्किट का हम लोग यूज करते हैं एक आर्बिटरी पोर्शन को रिमूव करने के लिए, और ये जो पोर्शन रिमूव होता है पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव साइकिल में भी होता है किसी भी एसी इनपुट सिग्नल के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि इट इज सीन दैट द क्लिपिंग लेवल्स में बी चेंज्ड बाय वेरिंग द वैल्यूज ऑफ रेफरेंस वोल्टेजेस। अगर इन तीनों सर्किट को आप फिर से एग्जामिन करें तो ये हमें पता चल जाएगा कि क्लिपिंग का जो लेवल है वो हम लोग चेंज कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। और ये जो चेंज है या वेरिएशन हमें मिलेगा रेफरेंस वोल्टेजेस के वैल्यू को वेरी करने से, या फिर रेफरेंस वोल्टेजेस को हम लोग जो है सर्किट में अगर यहाँ पर इंसर्ट कर रहे हैं तो उनका जो पोलरिटी इफेक्ट है उससे भी। अब गौर से देखिए कि मॉडल 1 में तो VR1 और VR2 जो दोनों रेफरेंस वोल्टेजेस हैं उनका यहाँ पे पोलरिटी जो अटैचमेंट है ये क्लियरिफाई कर दे रहा है कि VR1 पॉजिटिव है और VR2 जो है वो नेगेटिव में है। लेकिन मॉडल 2 में आप देखिए कि VR1 एंड VR2 इन दोनों रेफरेंस वोल्टेजेस में हम लोग जो अटैच किए हैं रेफरेंस वोल्टेजेस को, उनका पोलरिटी जो है वो सेम डायरेक्शन में है। तो यहां पर हम लोगों को क्लियरिफाई करना होगा कि VR1 ग्रेटर है या VR2 ग्रेटर है। अगर आप मॉडल 3 को यहाँ पर अच्छे से एग्जामिन करें तो यहाँ पर भी गौर से देखिए तो रेफरेंस वोल्टेजेस VR1 एंड VR2 में जो पोलरिटी को यहाँ पर शो किया गया है वो सेम डायरेक्शन में है, लेकिन यहाँ पर निगेटिव शो कर दिया गया है कि -VR1 एंड -VR2 है दोनों रेफरेंस वोल्टेजेस। लेकिन कौन बड़ा है कौन छोटा है ये नहीं बताया गया है। तो आप जब भी इस तरह के सर्किट को आप जब इसके फंक्शन को आप परफॉर्म करेंगे या ऑपरेशन को जब आप अच्छे से एग्जामिन करेंगे तो आपको शो करना होगा कि दोनों रेफरेंस वोल्टेजेस में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। बिना उस कंडीशन के आप सर्किट के ऑपरेशन को कभी भी परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ 2 लेवल्स क्लिपर ऑपरेशन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय 3 केसेस। कहता है कि 2 लेवल क्लिपर ऑपरेशन को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं 3 केसेस में। नंबर केस 1 है इनपुट वोल्टेज टू बी ग्रेटर देन हायर रेफरेंस वोल्टेज। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि 2 रेफरेंस वोल्टेजेस में कौन बड़ा है और कौन छोटा है तो केस 1 जो होगा उसमें हम लोग लेंगे कि इनपुट वोल्टेज Vi जो है वो ग्रेटर देन हो हायर रेफरेंस वोल्टेज से। फॉर द एग्जांपल अगर हम मान लेते हैं कि इस मॉडल 1 में VR1 जो है वो हायर रेफरेंस वोल्टेज है, ऐसे भी हम लोगों को सर्किट अरेंजमेंट से क्लैरिफाई हो जा रहा है कि VR1 जो है वो हायर रेफरेंस वोल्टेज है। तो केस 1 में हम लोग लिख सकते हैं Vi इज ग्रेटर देन VR1। केस 2 होगा कि इनपुट वोल्टेज टू बी लेस देन लोअर रेफरेंस वोल्टेज। केस 2 हम लोग लेंगे कि जो इनपुट वोल्टेज Vi है वो लेस देन हो लोअर रेफरेंस वोल्टेज से। तो अगर हम मॉडल 1 के हिसाब से चलें तो केस 2 हो जाएगा -VR2 इज ग्रेटर देन Vi1, क्योंकि इस मॉडल नंबर 1 में हम लोगों को ये पहले ही पता चल जा रहा है कि VR2 जो है वो लोअर रेफरेंस वोल्टेज है। केस 3 होगा कि इनपुट वोल्टेज इन बिटवीन लोअर एंड हायर रेफरेंस वोल्टेज। तो अगर हम लोग यहां पर मॉडल 1 के हिसाब से चलें तो मॉडल 1 के हिसाब से होगा क्या कि Vi इज ग्रेटर देन -VR2
एंड लेस देन VR1। तो इस तरह से आप जो है 3 केसेस को लेकर के चलेंगे और आप जो है कॉम्बिनेशनल क्लीपर सर्किट या डबल लिमिटर सर्किट के फंक्शन को आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। कॉम्बिनेशनल क्लीपर सर्किट के जितने भी नाम हैं यहाँ पर सारे नाम को लिख दिया गया है, आप उन्हें अच्छे से समझेंगे, याद रखेंगे। ऑब्जेक्टिव में समटाइम्स पूछ भी दिया जाता है। कॉम्बिनेशनल क्लीपर या 2 लेवल क्लीपर में अब हम लोग स्टडी करेंगे मॉडल नंबर 1। इस मॉडल को स्लाइसर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर स्लाइसर सर्किट को ड्रॉ किया गया है। इस सर्किट को डिजाइन किया गया है विद द हेल्प ऑफ 2 डायोड्स D1 एंड D2 और 2 रेफरेंस वोल्टेजेस VR1 एंड VR2। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस सर्किट हैज 2 रेफरेंस वोल्टेजेस दैट इज हायर रेफरेंस एंड लोअर रेफरेंस वोल्टेज। 2 लेवल क्लीपर सर्किट का फंक्शन परफॉर्म किया जाता है 2 रेफरेंस वोल्टेजेस से और इन 2 रेफरेंस वोल्टेजेस को हायर रेफरेंस वोल्टेज और लोअर रेफरेंस वोल्टेज से इंडिकेट किया जाता है। स्लाइसर सर्किट में भी हम लोगों को 2 रेफरेंस वोल्टेजेस मिल रहा है, जिसमें VR1 को इंडिकेट किया गया है हायर रेफरेंस वोल्टेज से और VR2 को इंडिकेट किया गया है लोअर रेफरेंस वोल्टेज से। यहाँ पर पोलरिटी के हिसाब से ही VR1 को इंडिकेट किया गया है हायर रेफरेंस वोल्टेज और VR2 को इंडिकेट किया गया है लोअर रेफरेंस वोल्टेज से। आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो इसीलिए VR2 के आगे निगेटिव साइन लगा दिया गया है ताकि ये आपको क्लियरिफाई हो जाए कि VR2 यहाँ पर लोअर रेफरेंस वोल्टेज है। अगर VR1 और VR2 दोनों रेफरेंस वोल्टेज का पोलरिटी सेम डायरेक्शन में ही रहता तो हम लोगों को कंडीशन अप्लाई करके बताना होता क्लियरली कि VR1 और VR2 में से कौन बड़ा है। लेकिन यहाँ पर पोलरिटी जो है वो क्लियरिफाई कर दे रहा है कि VR1 हायर रेफरेंस वोल्टेज है और VR2 लोअर रेफरेंस वोल्टेज है। देखिए अब इस सर्किट में जो इनपुट VI अप्लाई किया गया है साइनोसॉइडल अप्लाई किया गया है। आप चाहें तो यहाँ पर साइनोसॉइडल के अलावा ट्रायंगुलर या फिर स्क्वायर वेवफॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं, वो आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर जो इनपुट सिग्नल जो VI यहाँ पर इस सर्किट में अप्लाई किया गया है साइनोसॉइडल यहाँ पर शो किया गया है और इसी इनपुट में जो है हायर रेफरेंस वोल्टेज VR1 का वैल्यू शो कर दिया गया है और लोअर रेफरेंस वोल्टेज VR2 के वैल्यू को भी शो कर दिया गया है विद द पोलरिटी। VR1 यहाँ पर पॉजिटिव है और VR2 यहाँ पर नेगेटिव में है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ए 2 लेवल क्लीपर रिमूव्स पोर्शन ऑफ द इनपुट सिग्नल विच लाइज एबव हायर रेफरेंस एंड बिलो लोअर रेफरेंस। 2 लेवल क्लीपर में अभी हम लोग स्लाइसर मॉडल को स्टडी कर रहे हैं और स्लाइसर के आउटपुट में हम लोगों को एबव रेफरेंस वोल्टेज और बिलो रेफरेंस वोल्टेज इनपुट वेवफॉर्म स्लाइस्ड होकर के हमें मिलता है। देख लीजिए ये पॉइंट जो है इंडिकेट कर रहा है हायर रेफरेंस वोल्टेज को और एबव हायर रेफरेंस जो है ये वेवफॉर्म इनपुट का क्लिप ऑफ होकर के हमें मिल रहा है आउटपुट में और ये जो पॉइंट है ये इंडिकेट कर रहा है लोअर रेफरेंस वोल्टेज को और बिलो लोअर रेफरेंस वोल्टेज इनपुट वेवफॉर्म आउटपुट में हमें क्लिप ऑफ होकर के मिल रहा है। तो एबव रेफरेंस वोल्टेज और बिलो रेफरेंस वोल्टेज हमें क्लिप ऑफ होकर के ये जो वेवफॉर्म मिलता है तो ऐसा जो वेवफॉर्म हमें मिलता है इसे हम लोग स्लाइसर के नाम से जानते हैं। तो ये जो वेवफॉर्म हमें मिल रहा है इसी के वजह से ही इस मॉडल को हम लोग स्लाइसर के नाम से जानते हैं।
फॉर द एग्जाम्पल, आप आम खाते हैं, आम को अगर 3 पार्ट में आपने जो है कट कर दिया, स्लाइस्ड कर दिया, तो बीच का पोर्शन आपको मिल रहा है, तो वो स्लाइस्ड पार्ट है जिसे हम लोग स्लाइसर कहते हैं। और मान लीजिए कि यहाँ पर वही काम हो रहा है क्लियरली कि एक पार्ट ऊपर से क्लिप हो गया, एक पार्ट नीचे से क्लिप हो गया, बीच का जो पोर्शन हमें मिल रहा है, इसीलिए इसे हम लोग स्लाइसर के नाम से जानते हैं। ये फॉर द एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझने के लिए आम का एग्जाम्पल लेकर के बता दिया गया है। यहाँ पर हम लोग 2 लेवल क्लिपर में जो स्लाइसर मॉडल स्टडी करेंगे, इसका ऑपरेशन जो है 3 केसेस में एक्सप्लेन किया जाएगा। ऐसे भी आपको जस्ट पहले जो कॉम्बिनेशनल क्लिपर या 2 लेवल क्लिपर बताया गया है, उसमें ये क्लेरिफाई कर दिया गया है कि ऑलवेज 2 लेवल क्लिपर में हम लोग 3 केसेस में पूरे फंक्शन को स्टडी करेंगे और इसी 3 केसेस से ही हम लोग आउटपुट को भी फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि इन केस ऑफ 2 लेवल क्लिपर ऑपरेशन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय 3 केसेस। आप लोगों को कॉम्बिनेशनल क्लिपर के इंट्रोडक्शन में ही बताया गया है कि 2 लेवल क्लिपर के ऑपरेशन को या फंक्शन को एक्सप्लेन किया जाता है या परफॉर्म किया जाता है 3 केसेस में। केस नंबर 1 है कि इफ इनपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन हायर रेफरेंस वोल्टेज हो, यानी कि VI ग्रेटर देन VR1 हो। इस कंडीशन में डायोड D1 फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा। फॉरवर्ड बायस में आने के बाद ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, यानी कि डायोड D1 अब ऑन कंडीशन में है। इसे यहाँ पर डमी सर्किट में शो भी किया गया है कि जब VI ग्रेटर देन VR1 है तो डायोड D1 फॉरवर्ड बायस में आने के बाद शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। अब बात करते हैं डायोड D2 के बारे में। जैसे ही VI ग्रेटर देन VR1 है तो डायोड D2 जो है ये रिवर्स बायस में आ जाएगा। रिवर्स बायस में आने के बाद ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, यानी कि अब डायोड D2 जो है ऑफ कंडीशन में है, जिसे यहाँ पर डमी सर्किट में शो भी किया गया है कि जब VI ग्रेटर देन VR1 है तो डायोड D2 रिवर्स बायस में आने के बाद ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। अब हम लोग आउटपुट वोल्टेज V0 को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो गौर से देखिए, आउटपुट वोल्टेज V0 हम लोगों को मिलेगा क्या, पैरेलली देखिएगा तो हम लोगों को मिलेगा VR1 मिलेगा। कई बार लोगों को लगता है कि VR2 भी मिलना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे सर्किट क्या है, ब्रेक है। हम लोगों को क्या मिलेगा पैरेलली में, आउटपुट वोल्टेज V0 इक्वल टू हायर रेफरेंस वोल्टेज VR1, जो कि यहाँ पर लिखा भी गया है कि V0 हम लोगों को मिल रहा है हायर रेफरेंस वोल्टेज VR1। अब आते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 है कि इफ लोअर रेफरेंस वोल्टेज इज ग्रेटर देन हो इनपुट वोल्टेज से, यानी कि -VR2 ग्रेटर देन हो जाए VI से। जैसे ही -VR2 ग्रेटर देन VI होगा तो डायोड D1 जो है ये रिवर्स बायस में चला जाएगा। रिवर्स बायस में जाने के बाद ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, यानी कि डायोड D1 जो है ऑफ कंडीशन में आ गया है, जिसे यहाँ पर डमी सर्किट में शो भी किया गया है कि जब -VR2 ग्रेटर देन VI है तो डायोड D1 जो है ये रिवर्स बायस में चला गया है और ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। अब बात करते हैं कि जब -VR2 ग्रेटर देन VI है तो डायोड D2 जो है ये फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा। जैसे ही डायोड D2 फॉरवर्ड बायस में जाएगा ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो डायोड D2 जो है अब ऑन कंडीशन में आ जाएगा, जिसे यहाँ पर डमी सर्किट में शो भी किया गया है कि डायोड D2 जो है जैसे ही -VR2 ग्रेटर देन VI है तो ये जो है शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करना स्टार्ट करा, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस में आ गया है। अब यहाँ से हम लोग जो है आउटपुट वोल्टेज V0 को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पैरेलली देखिए, आउटपुट वोल्टेज V0 हम लोगों को मिलेगा लोअर रेफरेंस वोल्टेज वैल्यू -VR2, जिसे यहाँ पर शो भी किया गया कि V0 इक्वल टू क्या है, -VR2 है। अब आते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3 है
कि Vi जो है वो ग्रेटर देन हो लोअर रेफरेंस वोल्टेज से, और जो है ये लेस देन हो हायर रेफरेंस वोल्टेज से। यानी कि Vi ग्रेटर देन हो -Vr2 से और लेस देन हो Vr1 से। इस कंडीशन में होगा क्या कि डायोड D1 जो है वो भी रिवर्स बायस में आ जाएगा और डायोड D2 है वो भी रिवर्स बायस में आ जाएगा। देख लीजिए कैसे, क्योंकि Vi का वैल्यू जो है वो आपका Vr1 और -Vr2 के बीच में है। तो जैसे ही बीच में होगा तो ना तो डायोड D1 को प्रॉपर जो है वो यहां पर ऑन होने का कंडीशन मिल पाएगा, ना ही डायोड D2 को प्रॉपर ऑन होने का कंडीशन मिल पाएगा। दोनों के दोनों डायोड जो हैं वो ऑफ कंडीशन में रह जाएंगे, क्योंकि प्रॉपर कंडीशन मिलने का जो यहां पर D1 ऑन और D2 ऑन होने का है वो यहां पर क्लियरिफाई है कि आपको इनपुट वोल्टेज को अगर आप हायर ग्रेटर रख रहे हैं हायर रेफरेंस वोल्टेज से, तब आपका डायोड D1 जो है वो ऑन कंडीशन में आ रहा है, और जैसे ही लोअर रेफरेंस वोल्टेज को आप हायर रख रहे हैं इनपुट वोल्टेज से तो डायोड D2 जो है वो ऑन कंडीशन में जा रहा है। अब जैसे ही आप इनपुट वोल्टेज Vi को रख रहे हैं ग्रेटर देन लोअर रेफरेंस वोल्टेज और लेस देन हायर रेफरेंस वोल्टेज से, तो दोनों डायोड जो है वो ऑन कंडीशन में नहीं रहेगा, क्योंकि उसको जो वैल्यू चाहिए ऑन होने के लिए वो नहीं मिल रहा। दोनों डायोड जो है वो आपको आ जाएंगे रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में आने के बाद दोनों डायोड जो है वो ऑफ कंडीशन में आ जाएंगे, यानी कि ओपन सर्किट की तरह अब ये बिहेव करेगा। तो आउटपुट वोल्टेज V0 को अगर हम लोग बात करें तो आउटपुट वोल्टेज V0 हम लोग को मिलेगा कौन सा, Vi। तो यहां पे लिख भी दिया गया है कि V0 इज इक्वल टू Vi। ठीक है, देखिए ये जो केस नंबर 3 है ना, इसे आप अच्छे से समझिएगा, क्योंकि केस नंबर 3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया में से एक माना जाता है, क्योंकि कई बार लोगों को पता नहीं चल पाता है कि यहाँ पर ऑफ क्यों हो गया दोनों डायोड, क्योंकि डायोड को कंडक्ट होने के लिए जितना वैल्यू का ज़रूरत है उतना जो है वो मिल नहीं पा रहा है। एक बार फिर से आप समझ लीजिए केस नंबर 3 को, कि डायोड D1 तभी ऑन होगा जब Vi ग्रेटर देन हो जाए Vr1 से, और डायोड D2 जो है तभी ऑन होगा जब -Vr2 ग्रेटर देन हो जाए Vi से। लेकिन केस नंबर 3 में जो है Vi जो है वो लेस देन है हायर रेफरेंस वोल्टेज से, तो जैसे ही लेस देन हायर रेफरेंस वोल्टेज से होगा तो डायोड D1 जो है वो ऑफ कंडीशन में चला जाएगा, और Vi जो है ग्रेटर देन है यहाँ पर लोअर रेफरेंस वोल्टेज से, तो डायोड D2 भी जो है वो चला जाएगा आपका ऑफ कंडीशन में। अब तीनों केसेस में आउटपुट वोल्टेज वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद विद द हेल्प ऑफ इनपुट वेवफॉर्म अब आउटपुट वेवफॉर्म को ड्रॉ करेंगे। स्टार्ट करते हैं केस 1 से। केस 1 है कि Vi ग्रेटर देन Vr1 हो। इस केस में आउटपुट वोल्टेज V0 का वैल्यू मिला है Vr1। इनपुट वेवफॉर्म में ये जो पॉइंट है ये Vr1 को इंडिकेट कर रहा है। केस 1 है कि Vi ग्रेटर देन Vr1 हो, यानी कि Vr1 से ग्रेटर जब हम लोग इनपुट वोल्टेज को अप्लाई कर रहे हैं तो आउटपुट वोल्टेज V0 का वैल्यू है Vr1। देखिए इस कंडीशन में हो क्या रहा है कि इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का जो इनपुट वेव फॉर्म है, ये जो पोर्शन है ये क्लिप ऑफ हो जा रहा है आउटपुट में, क्योंकि आउटपुट हम लोगों को मिल रहा है Vr1 के बराबर। इसीलिए हम लोगों का वेव फॉर्म जो है आउटपुट में यहां से स्टार्ट होगा और यहां जाएगा और इस पोर्शन पर जाकर के एंड हो जाएगा, जिसे यहां शो भी किया गया है। 0 से स्टार्ट हुआ, ये गया और यहां तक आ गया। ये जो पोर्शन है इस पॉइंट से इस पॉइंट के अबव, ये पोर्शन जो है क्लिप ऑफ हो जा रहा है, जिसे यहां पर आउटपुट में डॉटेड लाइन से शो किया गया है। अब आते हैं हम लोग केस नंबर 3 पर। केस नंबर 3 पर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि केस नंबर 3 में हमारा इनपुट वोल्टेज जो है वो हायर देन लोअर रेफरेंस वोल्टेज है
और लेस देन हायर रेफरेंस वोल्टेज है। देख लीजिए, अब हमारा वेवफॉर्म जो है इनपुट में इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जो कंडीशन है उसे हम लोग यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं, और यही जो है इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में इनपुट जो वोल्टेज है ये जो है ग्रेटर देन लोअर रेफरेंस वोल्टेज है और लेस देन हायर रेफरेंस वोल्टेज है। इस कंडीशन में आउटपुट वोल्टेज V0 का वैल्यू मिला है Vi के बराबर, यानी कि हम लोगों को जो है आउटपुट वेवफॉर्म इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक कंटिन्यू मिलेगा। अभी तक केस 1 में हम लोगों का ग्राफ जो है यहां तक रेडी हुआ था। अब इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का जो वेवफॉर्म है केस 3 में हम लोगों को मिलेगा, यानी कि आउटपुट जो है इनपुट के बराबर हो रहा है, V0 इज इक्वल टू Vi है। तो ये जो वेवफॉर्म है यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया। तो यहां तक हमारा वेवफॉर्म आ चुका है, क्योंकि इस कंडीशन में जो है आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज को फॉलो अप कर रहा है। अब आते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 है कि लोअर रेफरेंस वोल्टेज ग्रेटर देन हो जाए इनपुट वोल्टेज से, यानी कि -VR2 ग्रेटर देन हो रहा है Vi से। इस कंडीशन में आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू मिला है -VR2 के बराबर। अब देख लीजिए, इनपुट वेवफॉर्म में ये जो पॉइंट है ये मिल रहा है -VR2 का, यानी कि जैसे ही हम लोग जो है इनपुट वोल्टेज का वैल्यू जो है वो हम लोग दे रहे हैं लेस देन -VR2 से, तो आउटपुट हमें मिल रहा है -VR2 के बराबर, यानी कि इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का जो वेवफॉर्म है इनपुट का ये पोर्शन जो है ये क्लिप ऑफ हो जाएगा, जिससे कि यहाँ पर हम लोग आउटपुट में शो भी कर रहे हैं कि ये जो पोर्शन है इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक ये क्लिप ऑफ होकर के डॉटेड लाइन से शो हुआ है। अब आउटपुट में हम लोगों को -VR2 के बराबर मिल रहा है, और आउटपुट तो हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके थे, तो आउटपुट में हम लोगों को क्या मिलेगा -VR2 के बराबर, क्योंकि इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का पोर्शन क्लिप हो जाएगा, और ये हम लोगों को यहाँ से यहाँ तक मिलेगा, जो कि यहाँ शो भी किया गया है। इस पॉइंट से यहाँ तक गया और फिर ये चला गया है एक्सिस पे, और जो क्लिप ऑफ जो पार्ट है उसे डॉटेड लाइन से शो भी कर दिया गया है। देखिए, कई बार होता क्या है कि इस कंडीशन को अच्छे से समझ में नहीं आ पाता है, तो आप एक काम और कर सकते हैं कि इस कंडीशन को अच्छे से समझने के लिए ना आप लोगों ने जो पहले जो मॉडल पढ़ा है उसे थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट टाइम में क्या कीजिए कि इतना ही दूर तक का परफॉर्मेंस कीजिए, फिर सेकंड टाइम में इसे हटा करके इतना ही दूर का आप परफॉर्मेंस कीजिए। आपने पहले भी इन दोनों केसेस को स्टडी किया है, तो आसान हो जाएगा आपको समझने में। अब हम लोग ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक को यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक को ड्रॉ करना है। अब ये जो है डबल क्लिपर है, तो आपको दोनों रेफरेंस वोल्टेज को शो करना होगा, आउटपुट में भी और इनपुट में भी। देख लीजिए, V0 और Vi को शो कर दिया गया है। पॉजिटिव रेफरेंस जो कि हायर रेफरेंस वोल्टेज है VR1 को शो कर दिया गया है, ठीक है, और उसका जो कट पॉइंट है यहाँ पर शो कर दिया गया है। और लोअर रेफरेंस वोल्टेज जो कि -VR2 था, आउटपुट में भी और इनपुट में भी शो कर दिया गया। -VR2 दोनों का कॉमन पॉइंट यहाँ पर है। अब स्टार्ट कीजिए इसे बनाने के लिए। तो सबसे पहले आप देखिए कि जब Vi ग्रेटर देन VR1 है, जैसे ही Vi ग्रेटर देन VR1 है तो आउटपुट हमें मिल रहा है VR1 के बराबर। देख लीजिए, जैसे ही Vi ग्रेटर देन VR1 से तो है, तो हम लोगों को मिल रहा है V0 इक्वल टू VR1। तो ये जो पॉइंट है इससे इधर ये शो करेगा VR1 को। आ जाइए यहाँ पर, अब जो है केस नंबर 3 में पहले आ जाइए, या फिर आप पहले जो है केस नंबर 2 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। केस नंबर 2 को अगर आप पहले देखते हैं तो जैसे ही -VR2 ग्रेटर देन Vi है तो आउटपुट मिल रहा है
2 के बराबर। तो देख लीजिए ये जो पॉइंट है इन दोनों -Vr2 इनपुट और आउटपुट में, ये तो कॉमन पॉइंट हो गया। तो इस पॉइंट पे अगर आप देखिएगा, गौर कीजिएगा, तो जैसे ही आप कंडीशन ले रहे हैं -Vr2 ग्रेटर देन हो रहा है Vi से, यानी कि इधर वाला पोर्शन में, तो ये फॉलो अप कर रहा है -Vr2 को, यानी कि ये जो पार्ट है उसको जो है -Vr2 को ये फॉलो अप करेगा। ठीक है, अब देख लीजिए केस नंबर 3 है। केस नंबर 3 में हमारा जो इनपुट वोल्टेज है वो जो है हायर देन लोअर रिफरेंस वोल्टेज है और लेस देन जो है वो हायर रिफरेंस वोल्टेज है। तो इस कंडीशन में V0 जो है Vi के बराबर है, यानी कि अगर आप इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे बात करें तो यही तो V0 इक्वल टू Vi को फॉलो अप करेगा। ठीक है, एक बार और आपका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक को अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले हम लोग जो है आउटपुट और इनपुट जो यहाँ पर रिफरेंस है उसमें जो है रिफरेंस वोल्टेजेस Vr1 और Vr2 को शो कर दिए हैं। Vr1 हायर रिफरेंस वोल्टेज है, तो आउटपुट और इनपुट दोनों में यहाँ पर ये जो पॉइंट है Vr1 इनपुट में और ये जो पॉइंट है Vr1 आउटपुट में आ गया। कॉमन पॉइंट जो है Vr1 का हम लोग को यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, -Vr2 को भी शो किया गया इनपुट में और आउटपुट में, तो ये पॉइंट -Vr2, ये पॉइंट -Vr2 कॉमन यहाँ पर हम लोग को मिल रहा है -Vr2 का। अब सबसे पहले आ जाइए केस नंबर 1 में। केस नंबर 1 है कि जब Vi ग्रेटर देन Vr1 हो, जैसे ही Vi ग्रेटर देन Vr1 होगा तो हम लोगों को आउटपुट वैल्यू मिल रहा है V0 इक्वल टू Vr1। तो ये जो पोर्शन है Vi ग्रेटर देन Vr1 है, ठीक है, Vi ग्रेटर देन Vr1 है, तो आउटपुट में हम लोग को मिल रहा है Vr1। तो अब Vr1 जो है स्टार्ट होगा इस पॉइंट से और चला जाएगा, क्योंकि दोनों का कॉमन पॉइंट यहीं से स्टार्ट हो रहा है। अब आ जाइए केस नंबर 2। केस नंबर 2 है कि -Vr2 ग्रेटर देन Vi हो, तो आउटपुट हम लोग को मिल रहा है V0 इक्वल टू -Vr2 के बराबर। तो ये तो कॉमन पॉइंट है इनपुट और आउटपुट के लिए, ये बता रहा -Vr2 को। जैसे ही -Vr2 ग्रेटर देन हो रहा है Vi से, यानी कि इस पोर्शन पर, तो ये जो है फॉलो अप कर रहा है आउटपुट में, किसको फॉलो अप कर रहा है V0 इक्वल टू -Vr2 को। तो -Vr2 स्टार्ट होगा कहां से, इस पॉइंट से, क्योंकि ये इनपुट और आउटपुट का यहां पर कॉमन पॉइंट है। अब आते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3 है कि इनपुट वोल्टेज जो है वो ग्रेटर देन लोअर रिफरेंस वोल्टेज है और लेस देन हायर रिफरेंस वोल्टेज है। इस कंडीशन में V0 इक्वल टू Vi है। तो V0 इक्वल टू Vi जो है वो बीचों बीच में होगा किसका, ग्रेटर देन जो है लोअर रिफरेंस वोल्टेज और लेस देन हायर रेफरेंस वोल्टेज, यानी कि इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट के बीच में V0 इक्वल टू क्या फॉलो अप करेगा, Vi, और V0 इक्वल टू Vi का ग्राफ जो है हम लोग ऐसे ही लिनियरली शो करते हैं। तो ये जो है आपको स्लाइसर का पूरा फंक्शन क्राइटेरिया आपको शो किया गया है, डिटेल में बताया गया है।